हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। उनकी ज़िंदगी में क्या संघर्ष उन्होंने किया, उनकी ज़िंदगी में क्या उतार चढ़ाव आए, ये हम देखने वाले हैं आज। डोनाल्ड ट्रंप यूएस के मौजूदा अध्यक्ष हैं और ट्रंप यूएस के सबसे ज़्यादा अमीर पॉलिटिशियंस में से एक हैं। अब उनकी अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। उन्होंने अपने जीवन में क्या अचीवमेंट्स पाई हैं। तो सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है उनमें से एक ये है कि 1976 में ट्रंप ने हयात होटल के साथ पार्टनरशिप की थी और वहाँ पे कमोडोर होटल खरीदने के लिए, तो वहाँ का जो अगल बगल वाला एरिया था वो बंद होने की कगार पर था। ट्रंप ने बैंकों के साथ कॉन्ट्रैक्ट को निगोशिएट किया और जब उन्होंने ये निगोशिएशन किया तब उन्हें इतनी अच्छी डील मिली कि उन्होंने उसको इमीडिएटली ख़रीद लिया और वहाँ पे उन्होंने वो पूरे एरिया में जान फूंक दी। इसका रिज़ल्ट ऐसा हुआ कि हयात 5 सितारा होटल बन गया और वहाँ का एरिया वन ऑफ द डेवलप्ड एरियाज़ में से एक हो गया। इसके बाद 1996 में ट्रंप ने अपने हयात होटल के शेयर्स $142 मिलियन में बेच दिए। तो ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट में से एक थी ट्रंप की उनके इनिशियल करियर में। उसके बाद उनकी दूसरी जीत जो है वो वो है कि जब उन्होंने 40 वॉल स्ट्रीट को ख़रीदा, जो कि एक समय में दुनिया का सबसे बड़ी बिल्डिंग थी, उन्होंने इसे $1 मिलियन में ख़रीदा था और जब उन्होंने इसे बेचा तो उसकी कीमत $500 मिलियन हो गई थी। तो ये उनकी सेकंड अचीवमेंट है सबसे बड़ी। उसके बाद हम और एक अचीवमेंट की बात करेंगे जो कि उनका टीवी शो था। उन्होंने जिसे खुद ही प्रोड्यूस किया था और खुद ही होस्ट किया था, द अप्रेंटिस टीवी शो, जो कि उन्होंने चार्ज किए थे हर एक टीवी शो के लिए, हर एक एपिसोड के लिए उन्होंने $1 मिलियन चार्ज किया था और 185 एपिसोड उन्होंने किए थे। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रंप ने कितने अपनी ज़िंदगी में कितनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स की और उनके साथ उनकी लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स भी आए, जो कि उन्हें बहुत बड़े बड़े फेलियर्स आए। उनमें से कुछ फेलियर्स की हम बात करेंगे दोस्तों। तो जो एक वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर था उनकी लाइफ का, वो है उनका कसिनो का वेंचर जो अटलांटिक सिटी का है, जो उन्होंने 1988 में शुरू किया था। उसका नाम था ताजमहल कसिनो। ये कसिनो जो था उस पर भी उनका $3 मिलियन का कर्ज हो गया था। इसकी वजह से, इस कर्ज़े की वजह से उनकी निजी संपत्ति में भी काफ़ी उनको ठेस पहुंची और उनका $900 मिलियन का कर्ज़ा बढ़ गया। इसके चलते उन्होंने अपने बिज़नेस में बैंकरप्सी घोषित कर दी, बैंकरप्ट हो गए अपने बिज़नेस में। इसकी वजह बनी कि उन्हें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेचना पड़ा, जैसे कि उनका एयरलाइंस, उनका यार्ड और उनके आधी कंपनी के शेयर उन्हें बेचने पड़े। इसके बाद उनके पिता ने इनको मदद की इसमें से उभरने की, उसकी वजह से वो बाहर निकल पाए। इसके बाद ये तो बैंकरप्सी थी। उसके बाद फिर से इन्होंने 2 बार बैंकरप्सी घोषित की, जो कि 2004 में और 2009 में इन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। तो ऐसे 3 बार बैंकरप्ट हुए ये अटलांटिक सिटी कसिनो की वजह से। उन्हें उनकी अपने एयरलाइंस में भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, एयरलाइंस के बिज़नेस में, कसिनो के बिज़नेस में, गेम्स के बिज़नेस में, मैगज़ीन्स। इन्होंने यूनिवर्सिटी में भी पार्टनरशिप की थी
उसमें भी उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो ये थे उनके बहुत बड़े फेल्यूर्स दोस्तों। कुछ इनके इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बात कर लेते हैं। उनकी 7% इन्वेस्टमेंट जो है वो कैश और लिक्विड में थी। 8% उन्होंने गोल्फ कोर्स के बिज़नेस में किया है। उसके बाद 4% हेलीकॉप्टर्स में, और मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो है वो रियल एस्टेट के बिज़नेस में है। उनकी लगभग 50% वेल्थ इन्वेस्टमेंट जो है वो रियल एस्टेट से ही आती है। तो दोस्तों ये सारे अप एंड डाउन्स और जो कुछ जानकारी मैं दे रहा था डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, बहुत ही उतार चढ़ाव भरा बिजनेस है। अभी भी वो मौजूदा राष्ट्राध्यक्ष हैं यूएस के, अभी भी अप एंड डाउन्स का सामना कर रहे हैं। ये थी सारी जानकारी दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, और आशा करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी जानकारी। अगर पसंद आई है और ऐसे ही कुछ जानकारी आप सुनना चाहेंगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, बाय।